चलो, तो आज हम देखने वाले हैं। आज हम लोग प्रोग्रामिंग हब पे से करने वाले वेबसाइट बिल्डिंग का कोर्स। तो पूरा तो नहीं करेंगे, बट देखते हैं। तो वेबसाइट बिल्डिंग का पेज पहले ही खुला हुआ था। चलो मैं पहले पूरा स्टार्टिंग से दिखा देता हूँ कि क्या करना रहता है, कैसे करना रहता है। तो करने क्या वाले हम लोग सिंपली आज ये वेबसाइट बिल्डिंग का कोर्स लेने वाले हैं हम लोग प्रोग्रामिंग हब से। तो प्रोग्रामिंग हब पे कैसे कोर्स है, क्या है, तो मैं सीखूंगा। आप भी देख लीजिए, आप भी सीख जाएंगे। तो अच्छा देखिए, मैं पहले ही एनरोल कर चुका हूँ। बिल्डिंग का वेबसाइट कोर्स है, व्हाट इज़ दिस कोर्स वगैरह वगैरह देखते हैं अभी क्या है अंदर। तो कंटिन्यू करते हैं। तो पहले डिस्क्रिप्शन पढ़ देते हैं बिल्डिंग अ वेबसाइट। तो बिल्डिंग अ वेबसाइट के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है हाईलाइट्स क्या इस कोर्स के। बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स यू विल हैव अ बेसिक एंड थ्रू अंडरस्टैंडिंग ऑफ HTML एंड CSS और HTML की अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी हम लोग को। इसके एंड होते होते कोड अ यूजफुल HTML एंड CSS एग्जाम्पल। हम लोग कुछ एग्जाम्पल भी कोड कर पाएंगे। फोकस ऑन building a beautiful semantic HTML and CSS web page. Start building beautiful websites. Get the ball rolling for a career in web design। मतलब इसके एंड होते होते हम लोग लगता है देखते क्या क्या कर पाते हैं। दिया तो है बहुत कुछ कि ब्यूटीफुल वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं। ये सब सीख लेंगे हम लोग, ये सब सिखाया जाएगा इसके अंदर। फिर करियर में भी हम लोग इसके अंदर करियर भी बना सकते हैं। मुझे करियर तो नहीं बनाना है, मुझे अच्छा लगता है इसलिए कर रहे हैं। देखते हैं इंडेक्स में स्टार्टिंग के इतनी ज़्यादा बड़ा कोर्स नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टॉपिक्स है। और फिर उसके बाद सर्टिफिकेट खत्म होने के बाद हम लोग को सर्टिफिकेट में मिलता है। तो देखा है सर्टिफिकेट कैसे मिलता है। टैप टू प्रीव्यू। देखते सर्टिफिकेट कैसा है बन रहा है। सर्टिफिकेट मेरा उमेश शर्मा, तो मेरे पापा का नाम दिखा रहा है, मेरे नाम पे चाहिए मुझे। चलो वो तो बाद में सेट कर लेंगे, नाम चेंज हो जाएगा। चलिए और स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो इंट्रोडक्शन, व्हाट इज़ दिस कोर्स। आप लोग भी सुनाई दे रहे हैं सब आवाज़? मुझे तो सुनाई दे रहा है। देखते हैं। Here, congratulations on taking your first step towards learning how to create a website. Thank you. देखते हैं। It's awesome to have you on board. The web, अच्छा नहीं, मज़ा नहीं आ रहा। मैं खुद पढ़ लेता हूँ, चुप हो जा। चलो मैं खुद से पढ़ लूँगा। The web is a thing these days, everything is online. Want to अरे दिख नहीं रहा इसके से। Buy a pair of good cool sneakers, some clicks and you have them. हाँ, ये तो सही बात है। आज के आज सब कुछ ऑनलाइन तो हो रहा है, सब लोग वेबसाइट पे जाते हैं और सब कुछ खरीद लेते हैं। तो आगे क्या दिया हुआ है। Every company has a website. Every store is going online. Everyone wants website. हाँ ये तो सही बात है, सबको वेबसाइट चाहिए। मेरा भी अगर कुछ हो गया तो मैं भी वेबसाइट करना ही है। It's a good time to learn how to create one. हाँ देखते हैं। This course is focused on helping you create your first website. This course will enlighten the approach to be followed when developing a website, starting from structuring the project to finally developing it on a server. This course is self-sufficient. अच्छा, ये कोर्स बता रहा है कि स्टार्टिंग से अभी यहाँ से लेके एंड होने तक हम लोग खुद का एक स्टार्टिंग फ्रॉम स्ट्रक्चर डेवलपिंग सर्वर, मतलब स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जो भी करना होता है वेबसाइट बनाने के लिए सब कुछ सिखा जाएगा हम लोग इसी कोर्स में सीख लेंगे। तो अलग से कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं हम लोग। शायद देखते क्या क्या सिखाते हैं। एक्साइटेड एंड रेडी। एक्साइटेड टू मैच। देखते कंप्लीटेड, सक्सेसफुली कंप्लीटेड। नेक्स्ट टॉपिक, टेक्नोलॉजीज टू बी यूज। स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक। देखते क्या टेक्नोलॉजीज टू बी यूज। ये क्या लिखा है पता नहीं, मैं कभी देखा नहीं है, सब नाम नहीं। इसमें से मुझे SQL का नाम सुना हूँ, CSS थोड़ा बहुत पढ़ा हूँ मैं, HTML थोड़ा बहुत पढ़ा हूँ, इसके पहले पढ़ चुका हूँ। पूरा HTML का कोर्स तो किया था मैं। अब बाकी बूटस्ट्रैप, एंगुलर, जावास्क्रिप्ट, पता नहीं क्या 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 है। देखते हैं। वी विल बी यूजिंग HTML एंड CSS टू बिल्ड अ वेबसाइट्स। ठीक है, हम लोग HTML और CSS का यूज़ करेंगे। जावास्क्रिप्ट नहीं सिखाया जाएगा, मतलब इसमें ये क्लियर हो गया कि जावास्क्रिप्ट नहीं सिखाने वाले इन लोग, HTML और CSS सिखाने वाले इस कोर्स में। देखते हैं। Yep, no frameworks, no JavaScript, only HTML and CSS to start with. हाँ ये तो मुझे भी अच्छा लगा कि जावास्क्रिप्ट, क्योंकि मैं एक बार ट्राई किया था, बहुत हार्ड नहीं बोलेंगे। ये कौन सा ऐप था, ग्रास हॉपर पर स्टार्ट किया था, तो दिक्कत होती है उसको पढ़ने में। तो भी चलते देखते हैं। HTML और CSS तो अच्छी बात है, आगे देखते हैं। लेट्स टेक अ लुक एट व्हाट दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। चलिए अभी ये बताएंगे कि ये HTML और CSS से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। क्या क्या HTML क्या करता है और CSS क्या करता है। HTML यहाँ पर हड्डी दिखाया है। HTML
इट स्टैंड्स फॉर, हाँ HTML का फुल फॉर्म तो मुझे पहले से पता था, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ द वेब, ये वेब का लैंग्वेज है, वेब का लैंग्वेज है। लेकिन मुझे पता है कि HTML कोई ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये मैं बुक में पढ़ चुका हूँ, बुक में, और HTML का जब कोर्स करा था तब उसमें पढ़ा था मैंने। तो देखते क्या लिख रहा है, इट इज़ अ लैंग्वेज ऑफ द वेब, ये वेब का लैंग्वेज है, ये बता रहा है। इट इज़ यूज टू ऐड कंटेंट टू द वेबसाइट एंड डिफाइन इट्स स्ट्रक्चर। HTML का यूज़ हम लोग करते हैं ये वेबसाइट पे उसके कंटेंट्स को डालने के लिए। जो भी कंटेंट हम लोग, जो भी पैराग्राफ लिखते हैं, कोई भी इमेज डालते हो, तो वो HTML की हेल्प से डालते हैं, HTML के अंदर डालते हैं। दिस इज़ वॉट हेल्प्स यू बिल्ड द स्केलेटन फॉर द वेबसाइट। HTML इज़ दैट थिंग विच हेल्प अस टू बिल्ड द स्केलेटन ऑफ अ वेबसाइट। वेबसाइट कैसी दिखेगी उसके अंदर, हमारे बॉडी में हड्डी रहती है तभी हम लोग खड़े हैं, हमारी शेप तो हड्डी कैसी है ना, अब स्किन बस रहेगी तो हम लोग लटक जाएंगे पूरा। तो ये तो हड्डी है, तो स्केलेटन सिस्टम किस वजह से, HTML की वजह से बनता है। तो HTML को हम लोग ये बता रहे हैं कि वो स्केलेटल सिस्टम के जैसे, वेबसाइट के स्केलेटन के जैसे काम करता है। बस इतना ही था CSS के बारे में। अरे हड्डी का कपड़ा, चलो देखते हैं। CSS, हाँ CSS का इम्पोर्टेंट है, इसका मतलब एग्ज़ाम अगर आपको देना है स्कूल का या फिर किसी एग्ज़ाम में आने वाले से, ये बहुत सारे जो भी कंप्यूटर का कोर्स करेंगे बाहर से, हम सबके अंदर ये सब HTML और CSS बेसिक पढ़ाया जाता है। तो इट स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। इट डिफाइंस हाउ HTML शुड लुक। हाँ CSS, अभी HTML अपने हड्डी बना दिया, उसका स्केलेटन बना दिया, तो स्केलेटन के ऊपर अभी कपड़ा, ब्लू कलर का टी-शर्ट पहनाना है आपको, रेड कलर का पहनाना है, कैप पहनाना है, जूता पहनाना है, ग्लव्स पहनाना है, जो पहनाना है पहनाओ। तो वो सब कौन संभालता है, CSS संभालता है। तो इट एड स्टाइल्स टू द वेब पेज पे स्टाइल कौन करता है, CSS करता है। इट इफ HTML प्रोवाइड्स द स्केलेटन, CSS इज व्हाट ड्रेस इट अप। मतलब अगर HTML स्केलेटन बनाता है तो CSS वो करता है जो ड्रेसअप करता है। इसमें से ग्लास निकालना है, काम हो गया था ये, उसका से बीच में रुक गया था। चलो ठीक है, देखते हैं। तो वही हम लोग पढ़ रहे थे, HTML प्रोवाइड्स द स्केलेटन, तो CSS इज़ व्हाट ड्रेसेस इट अप। मतलब ये वेब पेज को ड्रेसिंग कौन करता है, CSS करता है। CSS का फुल फॉर्म क्या है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। तो नेक्स्ट देखते हैं। दैट्स इट, खत्म, ठीक है। दिस आर द टेक्नोलॉजीज दैट वी विल बी प्लेइंग विथ थ्रू आउट दिस कोर्स। मतलब से यही दोनों टेक्नोलॉजी है, HTML और CSS, यही दोनों से हम लोग को पूरे कोर्स में खेलना है। मतलब यही दोनों के अंदर काम करना है, और कुछ भी बाहर से और नहीं आने वाला है। बस पहले हड्डी से तैयार करेंगे उसका, मतलब स्केलेटन में हम लोग अपना कंटेंट डालेंगे और फिर उसको सजाएंगे, बस और कुछ नहीं। और वेबसाइट के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग इन्फॉर्मेशन देंगे, देखते हैं क्या देते हैं लोग। लेट्स मूव अहेड एंड पॉन्डर ओवर फ्यू प्रीरिक्विजिट्स फॉर टेकिंग दिस कोर्स। देखते प्री रिक्विजिट्स, अरे बार बार गड़बड़ होता है ये वर्ड बोलने में। प्री रिक्विजिट्स क्या क्या है इसका, तो मतलब कि पहले से हम लोग को क्या क्या आना चाहिए, जिसको नहीं पता प्री रिक्विजिट का मतलब। बिफोर टेकिंग दिस कोर्स यू शुड हैव अ बेसिक नॉलेज ऑफ HTML एंड CSS। ठीक है, HTML और CSS का बेसिक नॉलेज चाहिए। तो जो देख रहा है उस आप लोग को भी चाहिए, और मेरे पास तो है, थोड़ा बहुत नॉलेज है, थोड़ा अच्छा खासा नॉलेज है। मेरे नोट्स शेयर कर दूंगा मेरे पास कितने नॉलेज है उससे। You should know what are tags, structure of a web page, attributes। हाँ ये सब का अभी एकदम एग्जैक्ट यूज़ कर सकता हूँ मैं, लेकिन एकदम एग्जैक्ट नहीं याद है मुझे। बोले टैग्स का डेफिनेशन बोला, एट्रीब्यूट का डेफिनेशन बोला, ये सब नहीं याद है। यूज़ कर सकता हूँ मैं, यूज़ आएगा तो मैं कर लूँगा उसको यूज़, ठीक है। तो CSS सिलेक्टर्स, एलिमेंट सिलेक्टर, क्लास सिलेक्टर एंड ID सिलेक्टर। हाँ इसमें ये मैं CSS में भी थोड़ा सा पढ़ा था, तो उसमें दिक्कत हुई थी कब क्या लगाना है। एलिमेंट सिलेक्टर होते हैं, क्लास सिलेक्टर होते हैं और ID सिलेक्टर होते हैं CSS पे। अब CSS का कोर्स जो हम लोग करेंगे तो उसके अंदर हम लोग ये कवर कर लेंगे, तो इसके अंदर इतना नहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आपको नहीं पता है तो भी प्रॉब्लम नहीं होगा ये। यूजिंग CSS टू चेंज द बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट कलर, फॉन्ट साइजेस, फॉन्ट फेज एक्सेट्रा। हाँ ये तो आता है, नहीं भी आता है आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं, CSS कोर्स में हम लोग सीख लेंगे और इसमें भी इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, बहुत ईजी होती है। दिस आर थिंग्स दैट वी विल बी यूजिंग इन आवर कोर्स। ये सब थिंग बस इतनी सी चीज़ यूज़ करेंगे तो ईजी है। एनिमेशंस, या वी विल बी प्लेइंग विद दोस टू। मतलब एनिमेशंस भी सीखेंगे हम लोग। वाह, ये तो एनिमेशन स्टार्टिंग से, मतलब एनिमेशन का कोई कोर्स ही नहीं मिला मुझे। अच्छा, ये समझ में नहीं आया कि एनिमेशन कहाँ से सीखना है। चलो देखते हैं, अच्छा है अभी सिखा देंगे तो मज़ा आ जाएगा। वी विल बी राइटिंग एनिमेशन यूजिंग CSS को यूज़ करके एनिमेशंस करेंगे। अच्छा देखते हैं। Well, if you have heard of these things but haven't used them yet, don't get scared। हाँ डरना नहीं है, डरना नहीं है, मतलब ये सब वर्ड्स को देख के डरना नहीं। We will be getting in details of using this practice, ठीक है। Although these concepts are well explained in our other courses,
ठीक है। तो कोर्सेस जब लेंगे तब देख लिया जाएगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स काइंडली रेफर देम, ठीक है। ऑसम लुक लाइक्स वी आर ऑल सेट टू डाइव इन। और मतलब अब तक स्टार्ट नहीं हुआ था ना। चलो अब स्टार्ट होगा। लेट्स आंसर अ फ्यू क्वेश्चन बेस्ड ऑन HTML एंड CSS। अभी इन लोग जो भी अब तक पढ़े हम लोग जितने भी नोट्स देखे थे इसमें से कुछ कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, तो अभी उसके आंसर करने होंगे हम लोग को। देखते हैं क्या पूछते हैं इन लोग। लेट्स रिवाइज। हैशटैग इज यूज टू इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेलेक्ट। बोला नहीं इसके अंदर यही हैशटैग कहाँ लगता है, फुल स्टॉप कहाँ लगता है, इसी में कन्फ्यूजन होता है। देखते क्या होता है इसमें से, तुक्का ही लगाना पड़ेगा। एट्रीब्यूट तो नहीं आएगा, नन ऑफ नहीं आएगा। क्लास और आईडी में से कुछ तो आएगा। क्या लगाओ चलो क्लास लगा देते हैं। हो ना, इसमें कंफ्यूजन होता है। चलो जान दो, होता है। आईडी सिलेक्टर के अंदर हैशटैग लगता है। अगर नहीं पता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे सीखेंगे, आगे बताएंगे। CSS का कोर्स होगा तो उस पर सीख लेंगे। विच प्रॉपर्टी इज यूज टू चेंज द कलर ऑफ द टेक्स्ट कलर। ओ री रॉन्ग। कलर प्रॉपर्टी इज यूज। क्या हो रहा है ये, मतलब रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। आज पता चल रहा है रिवाइज करने नहीं करते तो हाँ, ये तो पक्का है। HTML का तो मैं अच्छे से कोर्स पढ़ा, इसका आंसर आएगा। करेक्ट HTML टैग फॉर राइटिंग अ हेडिंग इज। ये इससे हेडिंग करेंगे, इससे हेडिंग करेंगे, इससे हेडिंग करेंगे, इससे पैराग्राफ होता है। चलो तो ये सिलेक्ट करेंगे। हाँ, एक तो राइट हुआ मुझे, ये भी रॉन्ग होगा। और अभी क्या आ गया ये। द करेक्ट सिंटैक्स फॉर एन इमेज टैग इज। ये सब अगर नहीं पता है तो भी HTML और CSS का कोर्स अगर आपने कहीं से किया होगा तो पता होगा ये। अगर नहीं किया तो हम लोग भी करेंगे। मेरे चैनल पे भी CSS और HTML का कोर्स होगा। प्रोग्रामिंग हब या फिर सोलो लर्न है मेरे पास। प्रोग्रामिंग हब है और ये मीमो ऐप है। तो ये तीनों में से किसी एक में से हम लोग कर लेंगे। तभी देखते हैं। द करेक्ट सिंटैक्स टैग इज क्या लिखा है। इमेज टैग इमेज ऐसा जी। इमेज मेरे ख्याल से है ये होगा। ओह सही होगा, मुझे डर लग रहा था, डाउट था थोड़ा सा। चलो तो क्या अभी सिलेक्ट नेक्स्ट टॉपिक। चलो तो अभी नेक्स्ट टॉपिक पे आ गया। एक इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हम लोग का हो चुका है ख़त्म। तो इस वीडियो में इतना ही करें या फिर आगे भी एक टॉपिक और ख़त्म कर दे। कितना बड़ा टॉपिक है ये, देख लिया जाए 2 मिनट। चलिए ये वाला टॉपिक ख़त्म करते हैं इस वीडियो में। तो व्हाट वी विल बी बिल्डिंग। वेल बिफोर वी बिल्ड एनीथिंग वी मस्ट हैव अ प्लान। अच्छा, प्लान भी होना चाहिए हमारे पास। कुछ भी बिल्ड होने से पहले हमारे पास प्लान तो होना ही चाहिए। सही बात है। इफ़ नॉट अ प्लान वी मस्ट एग्जैक्टली नो what we have to build. In this course we will be building a dummy website for a company. अच्छा, एक कंपनी के लिए वेबसाइट बनाएंगे हम लोग। तो देखते क्या कहते हैं। मैं तो अपनी कंपनी के नाम डालना है। लो देखते कैसे क्या बनाना है इन लोग को। एक कंपनी के लिए वेबसाइट बनाना है हम लोग को इस कोर्स में। द वेबसाइट विल हैव 4 पेजेस। वेबसाइट के 4 पेज का वेबसाइट होगा। वाह। होम पेज, अबाउट पेज, कॉन्टैक्ट पेज एंड सर्विसेज पेज। मतलब जैसे ही आप हम लोग किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं तो उधर लिखा होता है ना होम पेज, अबाउट, कॉन्टैक्ट अस, सर्विसेज दैट वी प्रोवाइड, ये सब लिखा रहता है। तो उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो कॉन्टैक्ट अस का पेज निकल जाता है, अबाउट अस का पेज निकल जाता है। तो वैसे ही हम लोग वेबसाइट बनाएंगे कि हमारा वेबसाइट होगा कंपनी का। उसका होम पेज पर क्लिक करेंगे तो होम पेज पे आ जाएंगे हम लोग। अबाउट क्लिक करेंगे तो अबाउट पेज पे आ जाएंगे। कॉन्टैक्ट पे तो कॉन्टैक्ट वाला डिटेल आ जाएगा सब कुछ। तो ऐसी अच्छी वेबसाइट बनाने वाले हम लोग, मतलब ठीक ठाक वेबसाइट बनाने वाले हैं। इतना ख़राब भी नहीं बनाएंगे। मुझे लगा था क्या बनवाएंगे इतना, मतलब एक कोर्स में कैसे वेबसाइट बनाएंगे। लग रहा है कुछ बनाने वाले हैं। सिंपल है लेकिन अच्छा लग रहा है। द होम पेज विल बी द पेज वेयर वी विल हैव अ नेविगेशन बार, अ बैकग्राउंड इमेज, द नेम ऑफ द कंपनी एंड अ टैगलाइन। तो ये सब होगा हमारे पास होम पेज में। एक नेविगेशन बार है, फिर बैकग्राउंड इमेज डाल दिए हैं और फिर कंपनी का नेम है और टैगलाइन है। तो होम पेज पे इतना ही, और भी डाल सकते हैं हम लोग मेरे ख्याल से, लेकिन इतना डाल के बताएंगे, इन लोग बताएंगे कैसे डालना है। द नेक्स्ट पेज वी हैव इज़ एन अबाउट पेज। अब ये प्लान तैयार कर रहे हैं कैसे बनेगा हम लोग का वेबसाइट, क्या क्या बनने वाला वेबसाइट में। द नेक्स्ट पेज वी हैव इज़ एन अबाउट पेज। तो अबाउट पेज में क्या होगा, दिस पेज विल हैव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंपनी विद अ हेडिंग एंड नेविगेशन बार। तो अबाउट पेज ऊपर दिख रहा है मेरे ख्याल से, आप लोग को दिखता होगा तो रुको देखो। ये होम पेज के ऊपर से अगर हम लोग यहाँ पर ये जो नेविगेशन बार है इसके ऊपर होम, अबाउट, सर्विसेज और कॉन्टैक्ट दिया हुआ है। तो जब हम लोग अबाउट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ऐसा अबाउट अस का पेज खुल जाएगा। कॉन्टैक्ट्स पे क्लिक करेंगे तो कॉन्टैक्ट वाला खुलेगा। सर्विसेज पे क्लिक करेंगे तो सर्विसेज का पेज अलग से बनाएंगे हम लोग, वो खुल जाएगा। तो ये सब होने वाला है। देखते हैं और क्या क्या दिया हुआ प्लान में।
वी ऑल्सो हैव अ सर्विसेज पेज ऑन आवर वेबसाइट। सर्विसेज का भी पेज होगा हमारे वेबसाइट पे। इट विल कंसिस्ट, ये सब सर्विसेज ऐसे ऐसे ऐड करेंगे हम लोग, देखते कैसे ऐड करते हैं। लास्ट पेज ऑफ अ वेबसाइट विल बी नन अदर देन द कॉन्टैक्ट पेज। अच्छा हाँ, कॉन्टैक्ट पेज तो बाकी है ना, तो कॉन्टैक्ट पेज ऐसे करके आ जाएगा हम लोग का, देखते कैसे आते हैं, सीखेंगे, मज़ा आएगा। These are all the pages that we will be developing. All these pages will be developed using HTML and CSS. Yep, without any frameworks और JavaScript, मतलब पूरा सब कुछ बन जाएगा लास्ट तक HTML और CSS की यूज़ से, सेम टू सेम ऐसा, ऐसे जैसे कलर वालों में था वैसे ही बन जाएगा। और कहीं पर भी हम लोग को फ्रेमवर्क कोई नहीं लगेगा, जावास्क्रिप्ट नहीं लगेगा। जावास्क्रिप्ट और फ्रेमवर्क के नाम सुनते मतलब लगता है, फ्रेमवर्क का नाम सुनते तो लगता है कह रहे क्या है, क्योंकि इतने सारे फ्रेमवर्क और सब पता नहीं क्या 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 पढ़ाते हैं। मैं थोड़ा सा ट्राई किया था लेकिन कुछ तो समझ में तो नहीं आ रहा था मुझे, तो जब बाद में पढ़ूंगा थोड़ा सा और कुछ पढ़ दूँ मैं। तो देखते हैं, लास्ट तक बोला है कि फ्रेमवर्क तो नहीं यूज़ करेंगे। हाउ वी विल प्रोसीड, देखते क्या है। हाउ विल प्रोसीड, वी विल फोकस ऑन वन कॉम्पोनेंट एट अ टाइम। एक कॉम्पोनेंट पे एक बार रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी आर बिल्डिंग द होम पेज, इट हैज़ 3 थिंग्स: नेविगेशन बार, बैकग्राउंड इमेज और हेडिंग एंड टैगलाइन। ये सब चीज़ है इसके अंदर, 3 चीज़ है 3-4 चीज़ें हैं, तो इसी के ऊपर फोकस करेंगे। बाकी चीज़ सबको जान दो, इसी 3 चीज़ के ऊपर फोकस करेंगे बनाने का। सो वी विल गेट द नेव बार इन प्लेस फर्स्ट, फॉलोड बाय अदर कंपोनेंट। तो नेविगेशन बार को प्लेस पे रखेंगे पहले, फिर धीरे धीरे करके अलग अलग चीज़ों को रखेंगे। देखते हैं, यू विल फाइंड द कोड एंड द करस्पॉन्डिंग आउटपुट एट ईच स्टेप थ्रू आउट द कोर्स। हर एक जैसे जैसे कोर्स में आगे बढ़ेंगे हम लोग, यही लिखा है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे एक एक कोर्स का स्टेप हम लोग को मिलता जाएगा। एट द एंड ऑफ द कोर्स वी हैव प्रोवाइडेड अ लिंक विच होस्ट द वर्जन ऑफ दिस वेबसाइट एंड ऑल्सो द कंप्लीट सोर्स कोड। Awesome. Let's see you at the other side of the course when you have your first website live. देखते हैं, अभी ये जो भी बता रहा था वो जा रहा है। अभी हम लोग को कोर्स पढ़ना है, कोर्स के बाद हम लोग को ये मिलेगा। देखते हैं, अभी स्टार्ट नेक्स्ट। मतलब इतना हो गया। अब ये रेटिंग करने के लिए बोल रहा है, स्ट्रक्चरिंग द प्रोजेक्ट। अरे क्या हो रहा है, मेरी इंग्लिश भी गड़बड़ हो रही है। तो अभी इतना 2 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग, तो इतना हो गया। एक्सप्लोरिंग द रिजल्ट, क्या क्या प्लान है, कैसे बनाना है, तो ये इस वीडियो में हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। तो अभी नेक्स्ट टाइम जब हम लोग बैठेंगे, तो अभी कुछ टाइम के बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्ट्रक्चरिंग द प्रोजेक्ट से स्टार्ट करेंगे। कि अभी स्टार्ट करेंगे इस वीडियो से, हम नेक्स्ट वाले टॉपिक में हम लोग सेटिंग ऑफ द प्रोजेक्ट, सेटिंग ऑफ द बेसिक HTML टेम्पलेट क्या क्या है वो करेंगे। तो इसको हम लोग ने करने के लिए एक एडिटर भी डाउन कर रखा है। बहुत सारे एडिटर मिलते हैं, क्योंकि अभी जो भी सिखाएंगे वहाँ पर, जो भी सिखाने वाले हैं, तो उसका हम लोग को करना भी पड़ेगा। अब प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कोई मतलब ही नहीं होगा निकलेगा। तो इसके लिए मैंने ये एडिटर भी एक डाउन करके रखा है, क्योंकि एडिटर नहीं मिलता है प्रोग्रामिंग में हम लोग को अलग से। तो स्पेक एडिटर मैंने डाउन करके रखा है। क्यों ये डाउनलोड किया है पता नहीं, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग एडिटर आते हैं। मैं एक बार इसे यूज़ कर चुका हूँ, मुझे अच्छा लगा। पहली बार समझ में नहीं आता कुछ, फिर अच्छा लगा, इसके बाद से ये रख लिया मैं। ठीक है, और कोई रीज़न नहीं है। इसके अलावा न्यू प्रोजेक्ट करेंगे हम लोग, और इसमें लगेगा, रुको मैं सिलेक्ट करके बस बता दे रहा हूँ क्या है, कहाँ है। HTML और CSS भी चाहिए ना उसके साथ, HTML के साथ CSS भी मिल जाएगा, पता नहीं। HTML and CSS, तो HTML के अंदर CSS भी मिल जाना चाहिए, देखते हैं। अच्छा, HTML के अंदर CSS एंड main.js, जावास्क्रिप्ट मिल गया। जावास्क्रिप्ट का कोई यूज़ है नहीं इसके अंदर,